नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार प्रदेश में चल रहा था, क्योंकि बार बार ड्रा की तिथि आगे बढ़ाई जा रही थी। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं का चुनाव होना है और उसके लिए आज ड्रॉ हो गए हैं। रोहतक जिले की अगर बात करें तो सांपला नगर पालिका का चुनाव जो तय है उसके लिए ड्रॉ हो चुका है और सामान्य श्रेणी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और जैसा कि पहले से ही पता है कि बहुत से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और उन्हीं प्रत्याशियों में से अगर बात करें तो एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो फिलहाल सांपला नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से पार्षद भी हैं और फिलहाल चेयरमैन का चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है और वो फील्ड में उतर चुके हैं। तो उनको भी इंतजार था कि कब ड्रा होगा। अंकित ओल्यान हमारे साथ है। अंकित, इंतजार हो रहा था कि ड्रा होगा, कोई ये कह रहा था बैकवर्ड क्लास का हो सकता है, लेकिन सामान्य श्रेणी में आया है इस बार चुनाव। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने चुनाव की तैयारी तो पहले ही शुरू कर दी थी? हाँ जी, हमने चुनाव की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी और ये बात गर्व में थी, भविष्य की गर्व में थी कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला, डिसीजन क्या आएगा, एससी आएगा, बीसी आएगा, जनरल आएगा। तो हाँ, एक एक दिमाग में टेंशन तो थी, लेकिन अब आज जो ड्रा हुआ है वो जनरल कैटेगरी का खुला है, तो हमें खुशी है इस बात की। नगर पालिका आपके लिए नई नहीं है, आप खुद वार्ड नंबर 13 से पार्षद हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कत परेशानी है और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल, हमें पता है क्या-क्या मुद्दे परेशानियाँ हैं और हमें ये भी पता है कि अधिकारी को किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। और क्योंकि 5 साल में हमने हमने उनके बीच में रह के उनकी हर एक चीज़ को देखा है। और जो काम की बात है, बहुत सांपला में बहुत सारी समस्याएँ हैं और हमने 4 साल से इलेक्शन का चालू कर दिया था अपना, तो हमने एक-एक चीज़ नोटिस है हमारे पास, नोट डाउन है कि हमने कहाँ पे और किस जगह पे क्या कार्य करना है। अंकित, अब की बार बरसात काफ़ी हुई थी और हमने देखा था कि सांपला शहर के अंदर जल भराव की स्थिति हो गई थी और स्थिति आज भी ऐसी है कि बहुत सी कॉलोनियों में तो अभी तक भी पानी खड़ा हुआ है। तो इस समस्या का समाधान शहर की जनता चाहती है। शहर में समस्या, सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। अब की बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि हमने लगातार 2 महीने तक ट्रैक्टर जो पानी निकालते हैं वो चलाए थे। दतोड़ रोड पूरा डूबा हुआ था, रेलवे लाइन के पास की जो सर्विस लाइन है वो पूरी डूबी हुई थी। वार्ड नंबर 1 डूबा हुआ था, वार्ड नंबर 2 डूबा हुआ था। हमने सारा पानी निकाल के ट्रैक्टर लगाए यहाँ पे और सारा पानी दतोड़ रोड से निकाला और वार्ड को पानी से बचाया। और इसे निजात पाने के लिए सबसे बड़ी सीवरेज सिस्टम जो सांपला की ठप हो चुकी है, सबसे बड़ी दिक्कत सीवरेज सिस्टम है, जो कि हम पहले ही सबसे पहले हम पहले ही दिन अपना कदम सीवरेज सिस्टम पे उठाएंगे और इसको पूरी सांपला की सीवरेज सिस्टम को बदलेंगे, जिससे जल भराव भी नहीं होगा, लोगों की जो पानी की भराव की गलियों की किचकट की समस्याएं हैं वो उनसे निजात मिलेगी। लेकिन ये चौथी नगर पालिका है, इससे पहले 3 चेयरमैन रह चुके हैं, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया उस दौरान? सबसे पहले जब 2009-10 के आसपास जब सांपला में नगर पालिका बनी थी, तो उस टाइम पे सीवरेज सिस्टम बनाया गया था, यहाँ पे लगाया गया था। तो वो पाइपलाइन बहुत छोटे हैं, 4 इंची, 5 इंची, 3 इंची ऐसे पाइपलाइन हैं। और और उस टाइम पे जनसंख्या सांपला की 10,000 से 12,000 थी, अब लगभग 35 से 40,000 जनसंख्या है। और जो भी काम करना होता है वो हम आगे फ्यूचर को देख के करना चाहिए था, हम तो ये बोलेंगे। उन्होंने बहुत छोटे पाइप लगाए, जिसकी वजह से अभी पूरा सांपला इस समस्या को फेस कर रहा है। और उनकी कहीं न कहीं ये गलती रही है कि भई आपको पाइपलाइन है वो बड़ी रखनी थी, सीवरेज सिस्टम बड़ा रखना था इन फ्यूचर देख के, कि भई जनसंख्या भी बढ़ेगी, पानी भी निकलेगा। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है, हम सबसे पहले सीवरेज सिस्टम को ठीक करेंगे। लेकिन एक सॉलिड वेस्ट प्लांट की भी यहाँ पर ज़रूरत है। हम देखते हैं कि ओपन में कूड़ा डाला जा रहा है, हालाँकि घरों से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ओपन में कूड़ा पड़ रहा है तो वो कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल, यहाँ ज़रूरत है। और हम इस पे सबसे पहले इस पे ही काम करेंगे कि भई हम सीवरेज के बाद हम एक सॉलिड प्लांट लगाएँ सांपला के अंदर। जो वेस्टेज है उसको सांपला शहर से दूर
हम उस प्लांट में उसको हम रिसाइकिल करें और उसको सांपला से बाहर निकालें। इसका हम समाधान दूसरे नंबर पे इसका समाधान करेंगे। अंकित, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो चेयरमैन का चुनाव होता है वो सिंबल पर लड़ती है, तो वो भी तो आपके सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि सिंबल पर सरकार चुनाव लड़ेगी। जी, ऐसा कुछ नहीं है, सिंबल पे लड़ते रहेगी, हमें उससे कोई भी 1% दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हम अपने कर्म पे पूरा पूरा विश्वास है कि हम हर एक चुनौतियों को पार करेंगे, हर एक चुनौतियों को। एक पानी पीने के पानी की बहुत दिक्कतें हैं इस सांपला शहर के अंदर, क्योंकि पाइपलाइन जो बिछी हुई है वो पाइपलाइन बहुत पुरानी है और जगह जगह लीकेज होती है, गंदा पानी भी आता है, तो वो भी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, पानी की भी समस्या है, हम पाइपलाइन दोबारा बदलवाएँगे, साथ में जो जल घर है उसके लिए दूसरी और जगह भी अलॉट करवाएँगे, जिससे वहाँ पे और जो टैंक होते हैं पानी के वो बनाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके और लोगों को जो 1-1 हफ्ते में 10-10 दिन में पानी जाता है वो हम हर दूसरे दिन पानी वहाँ पर पहुँचाएँ, हम इसमें भी काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। यहाँ पे हालाँकि हॉस्पिटल है, लेकिन एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अगर आपको मौका मिलता है तो उसके लिए किस तरीके से काम होगा? हॉस्पिटल तो बड़ा है लेकिन फैसिलिटियाँ बहुत छोटी है सांपला के अंदर। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बना रखा है। हम सरकार से गुहार लगाएँगे इस चीज़ की और 100% इस चीज़ को हम पूरा करेंगे कि भई आने वाले समय में हम जब चेयरमैन बनेंगे तो हम स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान देंगे और यहाँ की सारी सुविधाओं को बड़ा करेंगे, जिससे हर एक ऑपरेशन है, कोई बड़ी बीमारी है, हर चीज़ का इलाज हो सके। लगभग 16,000 के करीब मतदाता हैं और भी लोग चुनावी मैदान में आएँगे, तो उम्मीद है कि जन समर्थन मिल जाएगा? बिल्कुल, पूरा जन समर्थन है हमें पूरे गाँव का आशीर्वाद है। मैं कोई अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ये मेरा पूरा गाँव इलेक्शन लड़ रहा है और ना कभी अकेले से इलेक्शन जीता जाता और ना लड़ा जाता। हम जब मेरा पूरा गाँव साथ खड़ा है और जब ही हमने ये निर्णय लिया है कि भई हम अब की बारी फाइट करेंगे। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था ड्रॉ हो चुका है और सामान्य श्रेणी में वो ड्रॉ है और प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। तो एक प्रत्याशी से हमने फ़िलहाल बात कराई है और उनका भी लक्ष्य यही कि अगर सांपला की जनता उन्हें चेयरमैन पद से नवाज़ती है तो सांपला शहर को सुंदर बनाने के लिए और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए वो काम करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।